हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय भूगोल में एक नए टॉपिक से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने भारतीय भूगोल में भारत की नदियों से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। इसमें आपको बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। ठीक है, बड़े से छोटे क्रम में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, फिर नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर गंगा। तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सींचती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत की सबसे अधिक नवगम्य 2 नदियां कौन कौन सी हैं। तो भारत की सबसे अधिक नवगम्य 2 नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में साम्पो, अरुणाचल में डीह तथा असम में ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, और यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सुंदरवन के विशाल भूभाग को भी सींचती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु का निर्माण हुआ है, सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी या फिर गंगा नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गंगा नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त रूप से बनाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कौन सा स्थित है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वह उत्तराखंड में तथा ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वह तिब्बत में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में उद्गम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2900 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र इन सभी नदियों का स्थित है। ठीक है, उद्गम स्रोत ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी बेतवा नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है और यह यमुना की सहायक नदी भी है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो होगा कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सतलज नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है और इसका पौराणिक नाम जो होगा शतद्रु था। ठीक है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक है और यह पाकिस्तान में होकर के बहती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी या फिर गंडक? तो विनाशक नदी जो है वह कोसी नदी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो बंगाल का शोक जो है वह दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नर्मदा व सोन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, तापी, महानदी या फिर गोदावरी? तो तवा जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तवा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की कालीभीत पहाड़ियों से हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती थी? तो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी, उसे हम लोग कोसी नदी भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या फिर दामोदर? ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो उड़ीसा का जो शोक है वह महानदी को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ियां स्रोत हैं। आपको बताना है कि इंदौर के जो पास में स्थित है जनापाव की पहाड़ियां स्रोत हैं वो किस नदी का स्रोत हैं? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चंबल नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। आपको बताना है कि वह कौन सी नदी जो भारत की लवण नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लूनी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, जो कि राजस्थान में यह बहती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख का जो निर्माण करती है वह कौन सी नदी है? वह है नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है वह एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं? नर्मदा, तापी, मांडवी या फिर महानदी? इसमें आपको बताना है कि कौन एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा, महानदी जो है वह एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती? तो डेल्टा जो नहीं बनाती है वो उस नदी का नाम है ताप्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा और यह पश्चिमी भारत की प्रसिद्ध नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय भूगोल में भारत की नदियों से उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट 1 किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। इसके बाद हम लोग इसके और भी पार्ट लाएंगे और भी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।